सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से काव्यांश नंबर 5। तो आइए आरंभ करते हैं काव्यांश नंबर 5। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही यही निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोहि तुम ही कही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू काहे देहउ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावऊ भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय, बानर निकर आए गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस। तो यहाँ देखिए, अपलोक का अर्थ है अपयश। अपलोक का अर्थ है अपयश। शोक का अर्थ है शोक दुख। सुत पुत्र। तोरा तोरा। सही सहेगा। निठुर कठोर। सहेगा कठोर। कठोर यहाँ आया है कठोर दुख के लिए, और यहाँ आया है कठोर उर मोरा। कठोर उर मोरा, मेरा कठोर हृदय। निज जननी के एक कुमारा। निज मीन्स अपनी जननी माता, एक कुमार एकमात्र पुत्र। तात तास तुम प्राण आधारा। हे तात, इसलिए तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी। सौंपे सी सौंपा था, मोहि मुझे, तुम ही तुम्हें, गही हाथ, गही पकड़कर, और पानी का अर्थ है हाथ। सब विधि अनेक प्रकार से, सुखद सुख, और मेरा परमहित जानकर तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। उतरू का अर्थ है उत्तर। काहे देहऊ, क्यों नहीं देते ते। हाँ, उतरू काहे देहऊ तेहि जाई। जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो ते ही आया माता सुमित्रा के लिए। तो माता सुमित्रा से मैं क्या कहूँगा, क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावऊ भाई। हे भैया लक्ष्मण, उठकर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं माता यशोदा को क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन। सोच को हरने वाले, ठीक है, सोच से मुक्त करने वाले अनेकों प्रकार से सोचते हैं, और सोचते हुए उनके नेत्रों से, उनके कमल के समान जो नेत्र हैं, उससे अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान अनेक प्रकार से सोच सोचकर जो सोच से मुक्त करने वाले हैं, उन राम की आंखों से, कमल के समान आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तब भगवान शिव, उमा पार्वती अखंड रघुराई अद्वितीय। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राम तो अद्वितीय हैं, अखंड हैं। वो तो नर गति मनुष्य की तरह भगत कृपालु दिखाई। वो तो मनुष्य की तरह नर लीला दिखाकर अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। अब आप लोग शोक सुत तोरा, सहिए निठुर कठोर और मोरा। या भगवान राम विलाप करते हुए कहते हैं कि अब ये अपयश और शोक, हे पुत्र, तुम्हारा शोक और तुम्हारे पत्नी के कारण जो अपयश मुझे मिला है, मेरे कठोर हृदय को सहना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा।
तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। हे तात, हे भैया लक्ष्मण, तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे से मुहि तुम्हें गही पानी, उन्होंने मुझे पकड़कर तुम्हारे हाथ में सौंपा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दिया था। और सब विधि सुखद परम हित जानी, सब प्रकार से सब हितों को समझकर उन्होंने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था। उतरु काहे देहु तेहि जाई। हे भैया लक्ष्मण, जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो तेहि सुमित्रा तुम्हारी माता से मैं क्या उत्तर दूंगा। उठकिन मोहि सिखावहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम उठकर मुझे क्यों नहीं बताते कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो तुम्हारी माता से क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। यहाँ बहुविध सोचत, सोच से मुक्ति देने वाले राम अनेक प्रकार से सोच सोच कर दुखी हैं और उनके कमल के समान नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। विभिन्न प्रकार से सोच सोच कर सोच से मुक्त करने वाले भगवान राम द्रवित हैं, दुखी हैं, शोक में डूबे हुए हैं और उनके कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो इस कथा के वाचक भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान राम तो अखंड हैं, अद्वितीय हैं। वो तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य के रूप में ये नर लीला दिखा रहे हैं। आगे है, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भय बानर निकल। आए गए हनुमान जिम करुणा में भी रस। यहाँ पर ये सोठा है। तो इसमें कहा गया है कि जब भगवान राम लक्ष्मण के लिए, मूर्छित लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, उनके वापस न आने पर भगवान राम विलाप कर रहे हैं। तो उनके विलाप को सुनकर जितने भी वहाँ बंदर बालू थे वो भी व्याकुल हो गए। आए गए हनुमान जिम करुणा में वीर रस। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। उस समय वहाँ करुण रस था और हनुमान जी के आने पर जैसे करुण रस वीर रस में बदल जाता है, वहाँ वीर रस का आविर्भाव हो जाता है। तो छात्रों, अब देखेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। पहला है क, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की अनुभूति पर प्रकाश डालिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। वे सोचने लगे कि वे अयोध्या जाकर पत्नी के हरण के कारण अपयश सहेंगे और भाई के मरण के कारण शोक सहेंगे। उनसे लक्ष्मण की माता का दुख देखा नहीं जाएगा। यह कह कहकर वह आंसू बहाने लगे। अगला प्रश्न है, उतरु काहू देहु तिहि जाहि, तेहि किसे कहा गया है। तेहि शब्द लक्ष्मण की माता सुमित्रा के लिए कहा गया है।
वे बड़ी जिम्मेदारी से अनुज लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे। लक्ष्मण अपनी माता का इकलौता पुत्र था, इसलिए उनसे सुमित्रा को उत्तर देते नहीं बनता। अगला है विलाप करते करते राम की दशा कैसी हो जाती है। तो विलाप करते करते राम के विशाल नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे कभी लक्ष्मण को संबोधित करके विलाप करते हैं, तो कभी माता सुमित्रा से संवाद करते हैं। वे पूर्णतः शोक पीड़ित और विचलित हो उठते हैं। विलाप करते करते राम के विशाल नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वे कभी लक्ष्मण को संबोधित करके विलाप करते हैं, तो कभी माता सुमित्रा से संवाद करने लगते हैं। वे पूर्णतः शोक पीड़ित होकर विचलित हो उठते हैं। अगला प्रश्न है, हुआ को संबोधित करते हुए किसने क्या कहा। भगवान शंकर इस कथा के वाचक हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से कहा कि देखो, कृपालु भगवान राम के रूप में कैसी नरलीला दिखा रहे हैं, कैसी नरलीला दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम के विलाप से वानरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो राम के मर्म स्पर्शी विलाप को सुनकर वानरों का समूह शोक से व्याकुल हो उठा। वानरों का समूह शोक से व्याकुल हो उठा। अगला प्रश्न है, हनुमान के आगमन का वर्णन किस प्रकार किया गया है। शोक और करुणा की धारा के मध्य हनुमान अचानक ऐसे प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। शोक और करुणा की धारा के मध्य हनुमान अचानक ऐसे प्रकट हो गए कि जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। आगे देखेंगे हम सौंदर्यबोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। क्या देखेंगे? सौंदर्यबोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका भाव सौंदर्य। तो यहाँ राम का विलाप स्वाभाविक है। राम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रूप भूलकर एक सहृदय भाई के रूप में फूट फूट कर रोते हैं। उनकी यह करुण व्यथा सबको प्रभावित करती है। माता सुमित्रा के दुख का चिंतन भी करुणा को तीव्र करने में सहायक है। माता सुमित्रा के दुख का चिंतन भी करुणा को तीव्र करने में सहायक है। आगे है, राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। राम के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर है, राम के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। एक तो है सोच विमोचन, सोच से मुक्त करने वाले, राजीव दल लोचन, कमल के समान नेत्र वाले, और रघुराई। ठीक है, ये 3 विशेषणों का प्रयोग राम के लिए किया गया है। अब हम देखेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में पहला बिंदु है, काव्यांश की भाषा अवधि है, बहुत कोमल व करुण रूप प्रयुक्त हुआ है। यहाँ अवधि भाषा का बहुत कोमल और करुण रूप प्रयुक्त हुआ है। दूसरा बिंदु है, काव्यांश में करुण रस की अभिव्यक्ति है। काव्यांश में करुण रस की अभिव्यक्ति है तथा हनुमान के आने पर वीर रस का आविर्भाव भी हुआ है। काव्यांश में करुण रस की अभिव्यक्ति है तथा जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो उनके आने पर वीर रस का आविर्भाव हुआ है। अगला बिंदु है अनुप्रास की छटा। शोक सुत सहियई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। अब देखिए, शोक सुत
सावर्ण की आवर्ती सही यही, शोक सुत सही यही, सावर्ण की आवर्ती। निठुर कठोर में ठावर्ण की आवर्ती, उर मोरा रावण की आवर्ती। निज जननी के एक कुमारा, जावर्ण की आवर्ती। तात तासु तुम, तावर्ण की आवर्ती। बहुविध बावर्ण की आवर्ती। सोच सोचत सोच, चावर्ण की आवर्ती, सावर्ण की आवर्ती। विमोचन, सोचत सोच विमोचन, तीनों में चावर्ण की आवर्ती है और सोचत सोच में सावर्ण की आवर्ती है। श्रवत सलिल सावर्ण की आवर्ती है। दल लोचन दल लोचन लावर्ण की आवर्ती है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। श्रवत सलिल में क्या है? लाक्षणिकता है। श्रवत सलिल में लाक्षणिकता है। सलिल यहाँ अश्रु के लिए आया है। सलिल यहाँ अश्रु के लिए आया है। वैसे सलिल क्या होता है? पानी, लेकिन यहाँ पर राम के नेत्रों से निकलते हुए अश्रु के लिए सलिल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो छात्रों, आप इसको बार बार सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।